डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको नाउन एंड इट्स काइंड्स इसके बारे में बताया था और मुझे आशा है कि आपने उस वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा और आप नाउन एंड उसके काइंड्स को अच्छी तरह से समझे होंगे। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रैक्टिस सेट मैंने लाया है और इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने नाउन को कितने अच्छे से समझा है। तो चलिए विदाउट एनी डिले वी शुड स्टार्ट नाउ। And the first question is pick out the nouns and state their kinds in the following sentences। आपको नाउन चुनना है नीचे दिए गए सेंटेंसेस में कि कौन कौन सा वर्ड जो है सो नाउन वर्ड है और आपको यह बताना है कि वह जो नाउन है वह नाउन के कौन से काइंड्स में है। हाँ, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि आपको नाउन के काइंड्स में जो एंशिएंट ग्रामर के अनुसार 5 काइंड्स हैं उसके अनुसार आपको बताना है कि नाउन का यह कौन सा काइंड्स है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है द सोल्जर्स वेयर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। अब इस सेंटेंस में आपको पहले गौर करना है कि कौन कौन से वर्ड नाउन है और चलिए मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, आप इसको सोचिए और जल्दी से सोचिए, मेरे साथ ही सोचना है आपको लगभग और उसके बाद बताना है कि क्या है। चलिए, मुझे लगता है कि आपने सोच भी लिया होगा। तो इस सेंटेंस में मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से वर्ड नॉन है। सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है कि इसमें नॉन कौन कौन से हैं। तो पहला वर्ड आपका है सोल्जर्स। सोल्जर्स ए नॉन है और दूसरा वर्ड है ब्रेवरी, ए नॉन है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये कौन कौन से काइंड है नॉन के। तो सोल्जर्स कॉमन नॉन है क्योंकि यह पूरे सोल्जर्स, जैसे ही हम सोल्जर वर्ड बोलते हैं तो आपको तुरंत समझ में आता है कि यह सिपाही के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, यानी सिपाही, जितने भी सिपाही जाति के लोग हैं सबको सोल्जर्स हम कह सकते हैं। तो यह कॉमन नॉन है। और ब्रेवरी आप तुरंत समझ गए होंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन है क्योंकि बहादुरी है। ठीक है, जस्ट एक फीलिंग का नाम है ना। आप इसे देख नहीं सकते, इसे टच नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे महसूस करते हैं। जब कोई आदमी बहुत बहादुरी दिखाता है तो हमको पता चलता है, लेकिन हम उसके रूप रंग आकार की व्याख्या नहीं कर सकते। तो ये ब्रेवरी है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। सेकंड सेंटेंस में चलते हैं और सेकंड सेंटेंस में है, क्या है सेकंड सेंटेंस में, इस चीज़ को हम लोगों को देखना है कि कौन कौन से नॉन है। तो सेकंड सेंटेंस में हमारा है इंक जो है सो नॉन है और इंक पॉट भी नॉन है ना। ये इंक पॉट भी नॉन है। इंक हमारा जो है सो मटेरियल नॉन है। पुराने ग्रामर के अनुसार हम बात करें तो ये मटेरियल नॉन है ना, बिकॉज दिस कैन बी मेजर्ड। इंक को हम माप सकते हैं ना कि भाई कितना इंक है, 2 ml है, 3 ml है, 5 ml है, 10 ml है। ठीक है, एंड इंक पॉट क्या है? इंक पॉट जिसमें इंक रखी जाती हो, और इंक पॉट एक कॉमन नाउन है क्योंकि ये कॉमनली यूज होता है पॉट के रूप में, इंक रखने वाले पॉट के रूप में। तो इंक पॉट इज कॉमन नाउन एंड इंक इज मटेरियल नाउन। द थर्ड सेंटेंस आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर। अब इस सेंटेंस में गोल्ड एंड सिल्वर ये नाउन है एंड गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही मटेरियल नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में है पॉवर्टी इज अ कर्स। और इस नाउन में इस सेंटेंस में पॉवर्टी नाउन है और कर्स भी नाउन है। पॉवर्टी और कर्स दोनों नाउन है, लेकिन पॉवर्टी हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्योंकि पॉवर्टी को हम देख नहीं सकते बट वी कैन फील, हम लोग महसूस कर सकते हैं कि भाई गरीबी है। एंड कर्स कॉमन नाउन है। ठीक है, कर्स का मतलब होता है अभिशाप। ठीक है, तो कर्स है। नेक्स्ट वर्ड है द ज्यूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो इस सेंटेंस में ज्यूरी नाउन है, उसके बाद ओपिनियंस नाउन है। तो ओपिनियंस नाउन है और ज्यूरी नाउन है, ये दो नाउन हैं हमारे। ठीक है, अब इन नाउन्स की हम बात करें ज्यूरी और ओपिनियंस की, तो ज्यूरी हमारा है कलेक्टिव नाउन क्योंकि यह ग्रुप बताता है। जजों के समूह के लिए ज्यूरी शब्द का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। जजों के समूह के लिए JURY ज्यूरी पढ़ते हैं इसको, यह प्रयोग होता है और यह हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। और नेक्स्ट है ओपिनियंस हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, एंड नेक्स्ट सेंटेंस में ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो इस सेंटेंस में क्या है नाउन? तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हमें नाउन क्या है। तो ट्रूथ नाउन है
और ट्रूथ जो है सो एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, क्योंकि सच्चाई है यह भी महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसका कोई हम बता नहीं सकते कि कौन से आकार का होता है, कैसा होता है, ठीक है, जस्ट वी कैन फील इट, ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अब इसमें हमको लगता है कि एग्जाम्पल भी मैंने दिया था जब आपको नाउन पढ़ा रहा था, और आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्लीनलीनेस नाउन है, गॉडलीनेस भी नाउन है, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब होता है कि सफाई ही ईश्वर का दूसरा नाम है। तो क्लीनलीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और गॉडलीनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो चलिए, इसमें नाउन को आप लोग मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कर पाए होंगे, और आप अपना मैच भी किए होंगे कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स आपको भरने हैं और ये बताना है कि क्या है। तो आप देख रहे होंगे ब्लैंक है, एंड नंबर 1 हमारा है ए ऑफ उल्फ्स। उल्फ्स का मतलब होता है भेड़िया। भेड़ियों के समूह के लिए कलेक्टिव नाउन्स आपको देना है, क्या होता है, तो पैक होता है। ए पैक ऑफ वुल्फ्स होगा, यहाँ पैक हो जाएगा, PACK, पैक ऑफ वुल्फ्स मतलब भेड़ियों का समूह। ए ब्लैंक ऑफ फिश, फिश मीन्स मछली होता है, आप सभी जानते हैं, और मछलियों के समूह के लिए हम लोग जब शब्द यूज़ करते हैं तो सोल यूज़ करते हैं, SHOAL, सोल ऑफ फिश, अ सोल ऑफ फिश यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा है अ ब्लैंक ऑफ सेलर्स। सेलर्स मतलब होता है नाविक, और नाविक के लिए, नाविकों के दल के लिए हम क्रीव शब्द यूज़ करते हैं, CREW, क्रीव ऑफ सेलर्स होता है। उसके बाद ट्रीज है, यानी पेड़ के समूह को हम बताएंगे तो क्या बताएंगे, तो क्लम्प होता है, CLUMP, क्लम्प ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों का समूह होता है। उसके बाद प्लेयर्स है, तो प्लेयर्स के ये तो बड़ा आसान है, आप सभी सुनते हैं, बोलते भी हैं। ए टीम ऑफ प्लेयर्स होता है, ए टीम ऑफ प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों के समूह के लिए टीम शब्द का यूज़ किया जाता है कलेक्टिव नाउन के तौर पर, अ टीम ऑफ प्लेयर्स होता है। अ ब्लैंक ऑफ कैटल, कैटल का मतलब क्या होता है, जानवर होता है, कैटल, तो जानवरों के समूह के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हर्ड, HERD, अ हर्ड ऑफ कैटल। उसके बाद स्टोन्स, स्टोन्स मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, तो पत्थर का समूह यानी जब ज़्यादा बड़ा पत्थर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, अ हीप ऑफ स्टोन्स, हिप, हिप, HEAP, हीप ऑफ स्टोन्स होता है, ध्यान देंगे। अ ब्लैंक ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स जो कि कॉमन नाउन है, और जब कलेक्टिव नाउन के तौर पर यूज़ करेंगे, सिपाहियों के दल के तौर पर यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ रेजिमेंट होगा, आपने सुना होगा सिख रेजिमेंट ऐसा वगैरह, तो REGIMENT, रेजिमेंट, स्पेलिंग जरूर आप ध्यान देंगे, ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स होता है। उसके बाद फ्लावर्स, फूलों के समूह यानी गुच्छा, फूलों का गुच्छा होता है हिंदी में हम बात करें तो उसके लिए क्या होता है, तो इसको बोकेट कहते हैं, बुके जिसको आप सुने होंगे, BOUQUET, बुके ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट है एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के समूह के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो इसके लिए भी हर्ड यूज़ करते हैं, जैसे एनिमल्स के लिए हम लोग करते हैं ना, तो हाथी भी एक एनिमल्स है, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स यूज़ करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वुल्फ्स के लिए हम लोग हर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पैक इस्तेमाल करते हैं, दल, पैक, ठीक है, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स होता है। ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब क्या होता है, अंगूर होता है, और अंगूर का जब समूह होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुच्छा कहते हैं, ध्यान दीजिए, हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंगूर का गुच्छा, तो इसके लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंच, गुच्छा के लिए BUNCH, बंच ऑफ ग्रेप्स हो जाएगा। डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स मतलब निर्देशक, जो निर्देश देते हैं, तो इसके लिए जो हमारा होता है कलेक्टिव नाउन शब्द वो होता है बोर्ड, BOARD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी 12 नंबर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाएगा। टूल्स, टूल्स मतलब औजार जो होते हैं, तो इसके लिए हमारा कलेक्टिव नाउन्स होता है सेट, ए सेट ऑफ टूल्स। आप इसे ज़रूर सीखेंगे, और आप इसे अगर आवश्यकता आपको लग रहा है तो आप इसे लिख भी सकते हैं अपने कॉपी पे, और फिर बाद में एक बार आप इसे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि कितना आपको याद रहा कि नहीं रहा। ए सेट ऑफ टूल्स। बीज, बीज मतलब मधुमक्खियाँ होता है, ठीक है, तो मधुमक्खियों के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, तो स्वार्म यूज़ करते हैं, SWARM, स्वार्म, ए स्वार्म ऑफ बीज मतलब मधुमक्खियों का झुंड। थिप्स, थिप्स मतलब क्या होता है, चोर होता है, तो
चोरों के समूह के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो गैंग यूज़ करते हैं, गैंग बना लिया है। जितने भी चोर डाकू होते हैं उनके लिए गैंग होता है, GANG, गैंग ऑफ थिप्स, ठीक है, चोरों का समूह। उसके बाद है शिप्स यानी जहाज, जहाज़ों के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, फ्लीट यूज़ करते हैं, FLEET, फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप्स यानी जहाज़ों का समूह कह सकते हैं, दल कह सकते हैं। बुक्स, बुक्स जब आपकी ढेर लगी रहती है तो क्या आप यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स होता है या पाइल ऑफ बुक्स भी होता है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय भी होता है, LIBRARY। अब जाहिर सी बात है लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय होता है, तो पुस्तकालय में क्या एक किताब होती है, नहीं, बहुत सारी किताबें होती हैं। तो ये लाइब्रेरी ऑफ बुक्स मतलब किताबों का ढेर सारा संग्रह समूह कह सकते हैं। ये 2 बार लिखा गया है, तो 17 नंबर और 18 नंबर दोनों में होगा, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स होगा। उसके बाद हम आते हैं पपीज़। पपी किसको कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को पपी कहा जाता है, PUPPY होता है इसका स्पेलिंग, लेकिन प्लूरल जब बनाते हैं तो Y हटकर IES जुड़ जाता है, पपीज़ यानी कुत्ते के ढेर सारे बच्चे हैं, तो उनके लिए हम शब्द क्या यूज़ करते हैं कलेक्टिव नाउन के लिए, तो लीटर यूज़ करते हैं, LITTER, वो वाला लीटर नहीं जिससे हम मापते हैं कुछ, है ना, दूध या बाकी चीज़ जो मापते हैं द्रव्य, उसका यहाँ नहीं है वो स्पेलिंग, LITTER होता है, लीटर ऑफ, क्या हो गया, लीटर ऑफ पपीज। उसके बाद है स्टिक्स, स्टिक मतलब छड़ी, है ना, छड़ी, जब ज़्यादा छड़ी हो जाए एक साथ समूह में हो जाए तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बंडल, बंडल ऑफ स्टिक्स। चलो एक बंडल स्टिक लेकर आना है कल, है ना, नहीं पढ़ने वालों को तो कभी कभी बताना भी पड़ता है ना, ठीक है। तो ए बंडल, BUNDLE, बंडल ऑफ स्टिक्स। चलिए, तो इस तरह से आपने नाउन के काइंड्स वाले क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया और कलेक्टिव नाउन्स का भी कुछ हमने प्रैक्टिस किया, ठीक है। आप इसे ज़रूर जो है सो अच्छी तरह से समझे होंगे, ऐसा उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ।